पे बेटर क्रिएटर दिखने के लिए, है ना, बेटर एक ह्यूमन बीइंग दिखने के लिए मॉडरिच की तारीफ नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन दो बातों का जिक्र पक्का करूँगा मॉडरिच के लिए, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मॉडरिच के लिए, और आगे भी रहूँगा ज़िंदगी भर, जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा, एज अ बार्सिलोना फ़ैन, एज अ मेसी फ़ैन। हाँ, मॉडरिच जब टॉटनहम में था मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। हाँ, गेम प्ले मेरे को उसका भी पसंद है मड्रिड में। लेकिन भाई जब से वो मड्रिड में आया था, मैं तो जाहिर सी बात है यार, मैं तो यही यही सोचूंगा ना कि भाई मॉडरिच अच्छा ना खेले, क्रूस अच्छा ना खेले। भाई अगर मेरे राइवल्स अच्छा खेलेंगे तो जाहिर सी बात है मेरी टीम सफ़र करेगी, है ना। तो इतने महान हम नहीं हैं कि उस चीज़ को हम बोलें कि यार थैंक यू मॉडरिच, ये वो नहीं। लेकिन एज अ प्लेयर उस बंदे की पूरी रिस्पेक्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग उस बंदे की पूरी रिस्पेक्ट। जो उसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, सारी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं जो शॉर्ट में मेरे पर्सनल एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ मेसी फैन। अब पता नहीं आप इस चीज़ से मुझसे एग्री करोगे नहीं करोगे, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये मेरी सोच है। अगर एग्री करते हो तो बताना, नहीं करते हो तो भी बताना, और मॉडरिच का बेस्ट मोमेंट मेरे को बताना, चाहे एज अ फुटबॉल फैन, चाहे एज अ बार्सिलोना मेसी फैन, ठीक है। मेरे अगर आप दो मोमेंट्स पूछोगे कि मैं मॉडरिच के लिए कहाँ थैंकफुल रहा, पहली बात भाई, जब भी बैलन डोर कुछ होता था, हमेशा मॉडरिच ने मेसी को ही वोट किया, जो कि रूमर्स आए हमेशा, मतलब जब मड्रिड का कोई प्लेयर पोडियम पे नहीं था, है ना, और क्या पता हो भी उसने किया हो, ठीक। लेकिन बीच में न्यूज़ लीक्स हुई थी कि भाई मेसी को वो ये किया है, बैकलैशेस मिल रहे हैं मड्रिड के फैन से। अब कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेसी को पसंद करता था। वो उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, स्टेटमेंट में ना कहते हुए भी दिख जाया करता था भाई। सबसे पहले थैंकफुल 2018 वर्ल्ड कप के लिए, जब अर्जेंटीना का, मैं स्पेनिश सपोर्टर हूँ, मैं स्पेन फुटबॉल क्लब सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने वही बोला एज अ बारसा और मेसी फैन। जब अर्जेंटीना के क्वालिफाइंग करने के लाले पड़ गए थे फ्रांस वाले मैच के लिए, तब मॉडरिच ने शायद या फिर क्रोएशिया के किसी प्लेयर ने इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट दी थी कि हम अपना बेस्ट खेलेंगे। ये कुछ मैंने पढ़ा था, ठीक है। और नहीं भी बोला उसने, नहीं भी किया उसने, एज अ मड्रिड का वो बंदा, वो ऑलरेडी शायद क्वालिफाई कर चुके थे, और वो चाहते भाई अर्जेंटीना के लिए गोभी खोद सकते थे। लेकिन भाई क्रोएशिया ने अपना मैच जीता। वहाँ पे फिर अर्जेंटीना ने आई थिंक नाइजीरिया के अगेंस्ट अपना मैच जीता, जहाँ पे मेसी ने वो वंडर गोल मारा था थाई पे कंट्रोल करके। भाई उस चीज़ के लिए पहला थैंक्स। दूसरा थैंक्स उससे भी बड़ी चीज़ के लिए, अगेन वर्ल्ड कप 2022 के वर्ल्ड कप में, अगर ब्राज़ील को क्रोएशिया नहीं हराती तो ब्राज़ील अर्जेंटीना से भिड़ती। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जेंटीना ब्राज़ील को हरा नहीं सकती थी फलान ढिमकान, लेकिन क्रोएशिया के हिसाब से क्रोएशिया के हिसाब से ब्राज़ील की टीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ब्राज़ील को रोकना अर्जेंटीना के लिए ज़्यादा टफ होता कंपेयर टू क्रोएशिया, जहाँ पे आई थिंक 3-0 की विक्ट्री निकाली थी अर्जेंटीना ने। वहाँ पे ब्राज़ील के अगेंस्ट शायद भाई पिल जाते। वहाँ पे इतना भारी एक वो नहीं होता कि भाई हाँ जीत जाएंगे। तो मॉडरिच और उसकी टीम ने वहाँ भी अर्जेंटीना को डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई सपोर्ट और फेवर किया, जिसकी वजह से भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अर्जेंटीना नहीं जीतती भाई। राह जितनी आसान है, क्यों ज़बरदस्ती अपनी राह को टफ करें यार, इतना बेटर बनने की ज़रूरत थोड़ी है। कहना उसका कौन सी मूवी थी यार वो, डियर जिंदगी में शाहरुख खान बोलता है कि यार हम सोचते हैं कि हर बार हमें अच्छा अचीव करने के लिए अपने आप को पनिश करने की ज़रूरत है। दो रास्ते हैं, ठीक, दो में से आसान भी तो चुन सकते हैं। तो भाई आसानी से अगर हमें क्रोएशिया मिल गई तो हम क्यों नहीं उस विन को लेंगे भाई, क्यों नहीं उस विन को लेंगे। ये दो मेरे मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं मॉडरिच को ज़िंदगी भर के लिए याद रखूँगा। और जो मेन एक 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 जब 2018 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मॉडरिच बना, भाई बैलन डोर मिला मॉडरिच को। काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, मैं भी शायद उस फेवर में नहीं था, लेकिन मेसी रोनाल्डो के एरा में कोई बंदा बैलन डोर उठा के ले गया। मेसी रोनाल्डो के एरा में कोई बंदा बैलन डोर उखाड़ के ले गया इन दोनों शेरों के आगे से, ठीक है। इनफैक्ट मेसी बब्बर शेर, ठीक, रोनाल्डो शेर, मेसी बब्बर शेर, जो सच है, ठीक। तो भाई तारीफ तो बनती है, कुछ तो किया ही होगा। हाँ कंट्रोवर्शियल होगा भाई, कंट्रोवर्शियल क्या नहीं होता। मेसी वर्ल्ड कप जीता वो कंट्रोवर्शियल, ठीक है। मेसी कोपा अमेरिका जीता वो कंट्रोवर्शियल, मेसी कुछ भी जीते वो कंट्रोवर्शियल, होने दो, क्या परवाह पड़ती है। रिकॉर्ड्स में तो मॉडरिच लिखा गया वहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि डिजर्विंग था ही नहीं, है ना। पर ठीक है, एक ऐसा फुटबॉलर जो गुड ह्यूमन बीइंग, इट्स लाइक भाई इनिएस्टा। इनिएस्टा जैसे हमारा था ना, ना किसी से भिड़ना, ठीक है, सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान देना, कैप्टन मटीरियल। सर्जियो रामोस ने आई थिंक बोला था कि हर हर बेटी अपने माँ को ऐसे बंदे से मिलवाना चाहेगी शादी के लिए जैसा इनिएस्टा है। सेम फॉर मॉडरिच भाई, कूल बंदा, रिस्पेक्टफुल बंदा, दिल का साफ, और
ऐसे प्लेयर्स अब मिलने मुश्किल है भाई, इनिएस्टा मॉडरिच मेसी ऐसे प्लेयर मिलने मुश्किल हैं जो कि बिल्कुल फुटबॉल के लिए समर्पित रहें। और मैं चाह रहा था कि भाई मॉडर यार पता क्या है, कल तक ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई मॉडरिच पे, मैं इतना बोलने वाला था नहीं, पर कल तक मैं इतना महसूस कर नहीं पा रहा था इस चीज़ को, लेकिन जब से मॉडरिच का वो एक फेयरवेल स्पीच आई ना मॉडरिच की, तब मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया कि यार कितने सालों से खेलते हुए देखा, हम भी उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए, कब से खेलते हुए देख रहे हैं, जब हम 20s में हुआ करते थे भाई। थोड़ा थोड़ा दुखा। और मैड्रिड फैंस के लिए यहाँ मैं थोड़ी सी हमदर्दी हमदर्दी मतलब पॉजिटिव वे में उनके इमोशंस में समझता हूँ भाई, क्योंकि सेम इमोशंस से हम जावी इनिएस्टा में गुजर चुके हैं भाई। तो मॉडरिच के लिए भाई गुड लक फ्यूचर के लिए, बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग, बहुत बढ़िया प्लेयर, और हम पे तो भाई बंदे ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी फेवर किया। तो थैंक्स भाई, थैंक यू मॉडरिच। आओ भाई अब रफीनिया पे। रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली रिन्यू हो चुका है, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सारी खबर आ रही है भाई, है ना। इस देखो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। लमीन यमाल, इसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मॉडरिच का जिक्र करना ज़रूरी था। लमीन यमाल का कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई। लेकिन रफीनिया का चलो किसी का तो हुआ, अरे नए प्लेयर बाद में आएंगे भाई, नए प्लेयर बाद में आएंगे, पहले पुराने बंदों को तो संभाल के रखो। नए प्लेयर बाद में आएंगे, पहले जो तुम्हारे ऑलरेडी जेम हैं, ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारी टीम के लेजेंड्स हैं एक तरीके से, इस टफ टाइम में इतना आपको एक डबल डबल बोल रहा हूँ डोमेस्टिक आपको एक ट्रेबल करके दिया उन बंदों ने, तो भाई इन बंदों को पहले रिन्यू करो। नए बंदे आएंगे तो उनको भी एडजस्ट करेंगे, नहीं आएंगे देखो होप्स हो ऐसा ना हो, लेकिन नहीं आएंगे तो कम से कम वो बंदे तो रहें जो हैं, पता चला इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी नहीं हुआ, वो भी नहीं आए, यहाँ भी पिल गए और यहाँ भी पिल गए। रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फ्रंट लाइन में, एक लीडर मटीरियल, ठीक है, हार्ड वर्किंग बंदा, प्रेस 90 मिनट प्रेस करने वाला बंदा, इस बंदे की ज़रूरत थी। लास्ट सीजन जो इस पर भरोसा दिखाया था मैंने कि अंडर हैंसी फ्लिक भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, इस बंदे ने बहुत कुछ करके दे दिया, बहुत कुछ करके दे दिया। अगला मतलब 3-4 बंदे ऐसे जिनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स बनते हैं, पेड्री आई थिंक हो गया राइट, गावी, फर्मिन लोपेज, आपका जो फ्यूचर है, लमीन यमाल नंबर 1 पे, रफीनिया और बाल्डे, ऐसे बंदों को आधों के हो चुके हैं, आधों के होंगे, ठीक है, ऐसे बंदों को आपको रखना ज़रूरी है। फ्यूचर कुछ 5 साल के लिए होंगे, ठीक है, कुछ 10 साल के लिए होंगे, कुछ 15 साल के लिए होंगे, एज के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरे होशो आवाज़ से बोल रहा हूँ, हाँ साइनिंग चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बनी हुई है नींव, उसको बनाए रखो पहले। हाँ नए बंदों पे फोकस करेंगे, पर पहले इस चीज़ को निपटा लेते भाई, ताकि पूरे दिमाग के साथ वहाँ पे जाया जाए। रफीनिया का ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बहुत ज़रूरी था, मेरे को ना अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी यार, आप शायद मानोगे नहीं, मेरे को अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी रफीनिया के लिए, और इससे ज़्यादा बेचैनी हो रही है मेरे को यमाल के लिए। इसके बारे में डिटेल्ड बात मैं कल की वीडियो में करूँगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वाकई डिस्कस करने ज़रूरी हैं, जिनको हम बहुत बार लाइव पे, बहुत बार शॉर्ट्स पे, बहुत बार वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो एक चीज़ तो डन हुई, रफीनिया, लेवेंडोस्की का भी आई थिंक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, ठीक है, फ्रंट लाइन अब तक की शॉट है, यमाल पे मेन निगाह है। लेफ्ट विंग कल फिर डिस्कस करेंगे, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं भाई, न्यूज़ में डेको ने भी कुछ बोला है, लुइस बोल रहा हूँ, लुइस डियाज के बारे में भी कुछ न्यूज़ आई हैं, ठीक है, और आपका रैशवर्ड के बारे में कुछ न्यूज़ आई हैं, और इन बातों को कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के मामले में, आज में हमारी जीत ये है कि रफीनिया फाइनली आपका रिन्यू हुआ, मॉडरिच फेयरवेल एक तरह से इसका कल या परसों में होगा भाई। सीज़न की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ट्रांसफ़र मार्केट में हर बंदा उतर चुका है भिड़ने के लिए, हर क्लब उतर चुका है भिड़ने के लिए। बार्सिलोना हम जानते हैं, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, बार्सिलोना अपना बेस्ट भी लगा सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके बारे में डिस्कशन बनता है आने वाली कुछ वीडियोज़ में, क्योंकि कुछ ज़्यादा गहरी बातें हैं फाइनेंसेस को लेके, पब्लिक पॉलिटिक्स को लेके, पब्लिक में क्या प्रेजेंटेशन दिखानी है अपनी मैनेजमेंट के बारे में, इसको लेके काफ़ी लाइटर नोट पे मैंने आज की वीडियो बनाई भाई, क्योंकि हर बार अग्रेसिव चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन आज के टॉपिक्स थोड़े लाइट थे। लेकिन कल शायद चीज़ें थोड़ी सी बोलते ना, बादल गरजेंगे, ओले बरसेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में कुछ मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ऊंच नीच हल्की फुल्की हो रही है, जो कि हमारे फेवर में आ जाए। होप सो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।